नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो टाइपिंग का मैटर है। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हो रहा है, सर इसमें टाइपिंग हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा। ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस और स्टेनोग्राफर का है। और ये सभी पोस्टें ग्रुप सी और ग्रुप डी की सबकी पोस्टिंग जिला न्यायालय में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। तो बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट पोस्टिंग नहीं होती, इसकी सारी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। तो आज मेनली हम बात करेंगे टाइपिंग के ऊपर, हिंदी इंग्लिश को लेकर के टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्या मैटर आता है, तमाम सारी चीज़ों बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं आपको। और अब एकदम अच्छे से आप लोग लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद समय बहुत कम मिल पाता है। और अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो बिल्कुल चांस है होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लेने का। तो यहाँ पे एक संकल्प बैच भी चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेकर के, और उसमें बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होगा। और पहले भी हम लोग बहुत गाइड कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए हुए, और इसमें कई सारे सिलेक्टेड बच्चों का भी कंटेंट में रोल है। और यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और 7000 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी दिया जाएगा। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, कंप्लीट प्रिपरेशन और गाइडेंस दिया जाएगा। तमाम सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जो अदर कहीं आपको ये सब चीज़ें सुविधा नहीं मिल सकती, जो यहाँ पे मिलने वाला है। एमसीक्यू है, नोट्स है, सब कुछ मिलेगा। और मंडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद समय नहीं मिल पाएगा। और आपको मैथ इसमें अच्छा खासा आता है, 25 क्वेश्चन मैथ का रहता है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ये दोनों पढ़ने में काफ़ी आपको समय लग जाएगा। हिंदी तो मान ली चल जाएगी, लेकिन मैथ और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, और पढ़ना भी काफ़ी टाइम लग जाता है पढ़ने में। तो जिसको तैयारी करना है, अभी से लगना है अपने मिशन पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगना है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे, मेरी तरफ से यही है। बाकी आपके ऊपर है, अगर पहले से तैयारी ठीक है तो कोई बात नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग के ऊपर कि इसकी टाइपिंग के लिए क्या रहता है मैटर, टाइपिंग में क्या इशू है। आप लोग बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है, सर टाइपिंग को लेकर बता दीजिए। देखिए, ग्रुप डी में आपकी टाइपिंग कोई नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी वाले सोच रहते हैं, ग्रुप कमेंट आता है कि सर ग्रुप डी में कोई टाइपिंग होती है क्या। ग्रुप डी में कोई टाइपिंग नहीं होती है, आपकी ग्रुप सी में टाइपिंग होती है। आपका एक स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में टाइपिंग होगी। पहले स्टेनोग्राफर की बात करें, या दोनों साथ में ही बात किया जा सकता है, क्योंकि टाइपिंग जो है सेम ही होता है। जूनियर असिस्टेंट, एक पोस्ट आती है पेड अप्रेंटिस, उसके बारे में किसी दिन डिटेल बात कर लेंगे और आपको बताएंगे पेड अप्रेंटिस क्या होता है, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। इन तीनों पोस्टों में आपका इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, हिंदी और इंग्लिश। स्टेनोग्राफर, इन दोनों पोस्टों में टाइपिंग होगी, और टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ एक टाइपिंग होता है, सिर्फ हिंदी टाइपिंग होता तो आपके पास टाइम मिल जाता, या सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होता तब भी आपके पास जितना टाइम रहता उतने में हो जाता। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करने में थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि फिंगर याद करना, हिंदी की सारी फिंगर अलग हो जाती है, जो बटन होती है कहाँ पे क्या यूज होता है। इंग्लिश में तो चल जाता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों साथ सीखने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इसीलिए अभी से प्लान ये करना है कि हिंदी और इंग्लिश साथ में टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। आधे आधे घंटे कीजिए, लेकिन अभी से स्टार्ट करिए। ये सोचे कि एग्जाम होने के बाद टाइपिंग कर लेंगे तो बिल्कुल टाइपिंग नहीं हो पाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में टाइपिंग करना होता है। अब बात करेंगे स्पीड को लेकर के, स्पीड कितना स्पीड, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ये दोनों स्पीड है। और आपको इसके लिए अगर इतना रिक्वायरमेंट है तो आपको कम से कम हिंदी के लिए चाहिए 35 और इंग्लिश के लिए लगभग 40। इतना आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जा कर के आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज आपकी टाइपिंग फेल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फेल होते रहते हैं, उनका अलग इशू है, सबमिशन का इशू रहता है कि पहले सबमिट कर देते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं, एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर डिटेल वीडियो हम बता देंगे किसी दिन। अभी मेरी यही टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। बहुत सारे बच्चों को मन कन्फ्यूजन था सिर्फ और सिर्फ एक टाइपिंग होगा। इसमें नंबर भी मिलते हैं आपके। हिंदी में आपको नंबर मिलता है 25, 25 नंबर के यहाँ पे होता है, 25 नंबर है, कहीं टाइपिंग में समझिए 25 नंबर, और इंग्लिश 25 नंबर।
यानी दोनों मिला करके आपका 50 नंबर का ये हो जाता है और बहुत आसानी से आप 49, 48 नंबर ला सकते हैं और काफ़ी स्कोरिंग होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप नंबर नहीं ला पाएँगे तब समझिए सिलेक्शन से बाहर होंगे। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। 50-49 नंबर, 48 नंबर, 47 नंबर ऐसे नंबर लाया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, अभी से आपको टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर देना है। आधे घंटे कीजिए, घर पे कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन आस-पास है तो वहाँ सीखना स्टार्ट कीजिए। या तो हिंदी सीख लीजिए अगर टाइम कम है या तो इंग्लिश सीख लीजिए। 1 घंटे कोई न कोई टाइपिंग ज़रूर कीजिए। जैसे एक टाइपिंग हो जाए दूसरा स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं और स्पीड आपको इतना रिक्वायरमेंट है 35 और 40 लाना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएँगे लेकिन ऑफ़िशियली इतना ही माँगा जाता है, ठीक है? और मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स 10 होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ क्योंकि ज़्यादा ज़ाहिर है आप लोग देख ही रहे हैं, ज़्यादा नंबर आएगा तभी आप सक्सेस हो पाएँगे। अब ये तीनों पोस्ट में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तमाम सारी क्राइटेरिया सब कुछ बता ही चुका हूँ। ट्रिपल सी कंपल्सरी है, स्टेनोग्राफी सर्टिफ़िकेट चाहिए, वो कहीं से का भी वो चल जाएगा। तो आप तैयारी में लग जाइए और टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिए। बिना टाइपिंग के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। बस एक ही मकसद है, मुद्दा है वीडियो बनाने का। और टाइपिंग के लिए कुछ और चीज़ें बता दें अगर आप कमेंट में देखा था एक कह रहे थे कंटेंट या मैटर कैसा आता है? मैटर इसका नॉर्मल आता है, कोई ज़्यादा आपका जजमेंट वगैरह नहीं आता, नॉर्मल स्टोरी टाइप आता है। लेकिन आपको पेशेंस करके आपको प्रैक्टिस करना पड़े क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे टाइपिंग देते रहते हैं, वहाँ बच्चे घबरा जाते हैं। तो इस बार टाइपिंग जो पिछला एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे बच्चे टाइपिंग की वजह से ही फेल हो गए थे। मेरे जानने में कई सारे बच्चे थे बहुत अच्छा नंबर लाए थे लेकिन टाइपिंग की वजह से फेल हो गए थे। तो टाइपिंग में आपको फेल नहीं होना है, इसके लिए अभी से आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बैच भी जॉइन कर सकते हैं। नमस्कार।